इसको फील होता था कि हम जीवित क्यों हैं, जिंदा क्यों हैं, मेरा एम क्या है, कुछ क्लियर नहीं है, हम क्यों हैं धरती पे, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होना, कुछ नहीं करना है, ऐसा एक बच्ची को बन गया था परसेप्शन। गंदगी के कारण बन गया था, वो बच्ची में ऐसा नहीं है। काफ़ी स्मार्ट है, स्कूल कॉलेज में काफ़ी अच्छा मार्क्स है, लेकिन ब्रेन इतना रफ्तार से चलते रहता है कि उसके कारण भी एंजाइटी आ जाती है। एंड ये सब से दूर रहने के लिए कभी कभी अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, क्योंकि उससे थोड़ा सा खुशी। एक्चुअली क्या है इसका, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, सुसाइडियल थॉट्स, आत्महत्या के विचार आना, इसको बुद्धि इसकी बंधी रहना, जकड़ी रहना, ऐसा था। पागलपन महसूस होना, पागलों की स्मृतियां थी, इसको पागल बनाती थी, बच्ची को पागल बनाने की कोशिश करती थी, इसको इससे ऐसी हरकतें कराती थी जिससे इसका सम्मान गिरे लोगों में। सिजोफ्रेनिया लगना के साथ कोई है, कोई हरकत कर रहा है, रात में हरकतें कर रहा है, गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, अनवांटेड सेंसेशन होना प्राइवेट पार्ट्स में, ये सारा इसको होना, सिर दर्द होना, ऑटो इम्यून डिजीज़ भी इसमें है, तमाम चीज़ों को भुला देने वाली स्मृतियाँ भी इसके अंदर हैं, भूल जाने वाली, अर्ध बेहोशी में रखने वाली, कोई काम करके भूल जाना कि मैंने नहीं किया, ऐसा बाद में फील होना, आलस बने रहना, आर्थराइटिस भी इसको डेवलप हो रहा था बॉडी में, जॉइंट पेन डेवलप हो रहे थे बच्ची को, और ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी इसके चेस्ट में, ओसीडी भी थी भयंकर, सभी से चिड़चिड़ करना, दूर रहना, अकेले रहना, किसी से बात करने का मन नहीं करना, नफरत घृणा की स्मृतियाँ बनी रहना, दूरी पैदा करना, अकेले रहने का मन करना, घर से चले जाने का मन करना, ऐसे सारा था। रात्रि में गंदा गंदा होना इसके साथ, स्त्री पुरुष जैसे संबंध बनने, और हमेशा नेगेटिव रहना, ऐसा नेगेटिविटी बनी रहती थी इसके अंदर, ऐसे सब रहता था। तमाम जगह कैंसर की स्मृतियां थी, जैसे इसके इंटेस्टाइन में, यूट्रस में, लीवर में, ओवरी में, और फिलिपियन ट्यूब्स और ब्लड में, ऐसे कैंसर की तमाम स्मृतियाँ इसके अंदर, बच्ची के अंदर सब थी। ब्रेन शून्य रहता था इसका, क्रोध बहुत ज़्यादा था, पागलपन जैसा क्रोध, भयानक क्रोध, श्वास नली में सूजन बनी रहती थी, रीढ़ की हड्डी इसकी कमज़ोर हो रही थी, स्पाइन इसकी बच्ची की कमज़ोर हो रही थी, कमर में दर्द बने रहना, कूल्हे भी इसके गलन पैदा हो रहे थे हिप जॉइंट में, पैर कमज़ोर हो रहे थे इसके, मोटा नर्व डैमेज हो रही थी, क्योंकि इसको फील होता था कि हम जीवित क्यों हैं, जिंदा क्यों हैं, मेरा एम क्या है, कुछ क्लियर नहीं है, हम क्यों हैं धरती पे, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होना, कुछ नहीं करना है, ऐसा एक बच्ची को बन गया था परसेप्शन। गंदगी के कारण बन गया था, वो बच्ची में ऐसा नहीं है। बच्ची में जो बाहरी गंदगी थी, बाहरी थॉट्स थे, स्मृतियाँ थी, उनसे ये पूरी तरह से प्रभावित थी। और बाइपोलर के कारण एक तो किसी की सुनना नहीं, किसी की सुनना मानना नहीं, ऐसा भी होने लग गया था कभी कभी। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा रहती और इतना ज़्यादा रहती कि हम सारे काम कर लेंगे अकेले, हैं, लेकिन जब काम करने की सोचने लगती थी तो सुन्न हो जाती थी, कर नहीं पाती थी, दोनों बातें थी, करना बहुत चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी, ऐसा हो जाता था इसको। और ब्रेस्ट में भारीपन, खिंचाव बना रहता था, एंजाइटी बहुत रहती थी इसको। स्वयं पे सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोल नहीं था इसको,
और जो गंदगी थी इनके साथ, जिसका नाम नहीं लेंगे हम, उसके साथ गंदगी करके इनको प्रसन्नता होती थी All the bad things used to अंदर, बाइपोलर feel happy. ऐसा। तो वो सब गंदगियाँ सब चली गई। सिर में दर्द होना, कभी ऐसा लगता था कुछ चल रहा है बॉडी में, घूम रहा है, वो सारा मूड स्विंग होता रहता था। इसका मूड स्विंग होता था, कभी इधर कभी उधर, वो बाइपोलर के कारण होता था। और जो स्वप्न भी देखती थी उसमें भी अच्छे स्वप्न नहीं देखती थी, निगेटिव स्वप्न ही देखती थी ज़्यादातर, पॉजिटिव स्वप्न नहीं देख पाती थी। चिल्लाने का खूब मन करता था इसका बिना वजह, चिल्लाने का मन इसका बहुत करता था, बिना वजह चिल्लाने का मन था। और सबसे बड़ी बात, जो गंदी स्मृतियाँ थी इस बच्ची को उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बूढ़ा बना रही थी। इस बच्ची को स्वयं फील होता रहा होगा, क्योंकि गलत जगह से तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ थी। जो बच्ची है, बच्ची का जो बच्चीपन है वो भी नष्ट हो रहा था। लड़कियों वाली सारी चीज़ें सब नष्ट होती जा रही थी, जो बच्चियों में होनी चाहिए वो नष्ट होनी चाहिए। अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म के प्रति आकर्षण ज़्यादा था, लगता था दूसरे धर्म जो है ज़्यादा अच्छे हैं हमसे, You started. दूसरों में आकर्षण ज़्यादा था, लगता था हमसे अच्छे इनका रहन सहन है, हमसे ज़्यादा ये लोग बेटर हैं। तो अपना ऐसा नहीं है हिंदू धर्म, ऐसा रहता था। और तमाम स्मृतियाँ थी खराब खराब, You lost सब बंधी बंधी रहती थी। child. I mean, you were not anymore a child. इसका जो चित्र था वो हम आपको दिखाते हैं। इसका यूट्रस, इसके लीवर सब सड़ रहे थे, आंतों में घाव बन रहे थे, सब ऐसे। सोते समय झटके से उठ जाना, सोते समय इसके मस्तिष्क में लगता था कोई चुभन होती थी ब्रेन में, your brain used to think, ब्रेन में चुभन होती थी, सोते समय अंदर नर्वस सिस्टम सूख रहा था ब्रेन में इसका, ब्रेन में खून भी सूख रहा था कई जगह, आंखों में स्वेलिंग बनी रहती थी, नेत्रों में, गले में भी इन्फेक्शन था इसको। yeah, thank you. एक हाथ लगता था बाहर ज़्यादा चला गया है, एक हाथ इसका अनइजी फील होता था, एक हाथ लगता था बाहर ज़्यादा, एक हाथ है बाहर की तरफ, एक हाथ अच्छा फील नहीं होता था। प्राइवेट समस्याएं हो गई थी इसको तमाम, लीवर में इन्फेक्शन, कैंसर की स्मृतियाँ, गांठें, बिल्कुल काला हो रहा था लीवर धीरे धीरे, घुटनों में इसके मवाद भर रहा था, इसके घुटनों में भी कष्ट आ गया था, नी पेन। Knee pain. Yes. Knee pain. हाँ, क्योंकि इसकी अनुभूति बंद थी इस बच्ची की, इसीलिए बहुत चीज़ें ये महसूस नहीं कर पाती थी। अदरवाइज इसको बहुत रोग, बहुत कष्ट इसको बन गए थे। अभी बिल्कुल ये फूल की तरह बन गई बिच्चू, एकदम एकदम फूल की तरह बन गई। आंखों में जो दर्द और भारीपन था सब नष्ट हो गया, चुभन अब एकदम अच्छी है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो गए थे इसको, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, यस, डेवलप हो रहे थे। In your uterus you have fibroids. और ओवरी इसकी निष्क्रिय हो रही थी, इसका जो ओवरी है वो निष्क्रिय हो रहा था, इनएक्टिव मोड में जा रहा था धीरे धीरे। काफ़ी अंदर जलन होना प्राइवेट पार्ट्स में, सब गंदा गंदा ही था बहुत। अभी पेट में लगता था इसको कुछ है, पेट में कुछ चलता है, कुछ घूमता है, वो सूक्ष्म जगत के सब गर्भ थे, वो सब नष्ट हो गए। You're saying all those are gone. अब ये एकदम अच्छी है, अब ये एकदम अच्छी है, अब इसे कोई किसी प्रकार का We're all good now. कष्ट नहीं है। हमेशा पेशी में जैसा बने रहना, ऐसे सब था। और यूट्रस में जो कष्ट इनकी माँ को है वही स्मृतियाँ इसमें डेवलप हो रही थी, ऐसा था। अब ये अच्छी है,
लेपन की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रेन में स्वेलिंग बहुत है। अब कुछ भी उसको हो, कोई भी कष्ट हो तो बता सकता है, कुछ भी बचा हो प्रेजेंट टाइम में, इन प्रेजेंट कुछ भी एट प्रेजेंट तो बता सकते हैं, अगर कुछ भी शेष हो। अब आप लोगों में किसी में कोई कष्ट नहीं है, न आप पति पत्नी में कोई कष्ट शेष है। जैसे आपकी बात करें, आप इसके पिता हैं, आपकी आंखों में के आगे धीरे धीरे धुंधलापन आने लग गया था, आंखों में धुंधलापन, ब्रेन में आपके ट्यूमर्स डेवलप हो रहे थे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको था, कूल्हे में आपके कष्ट रहते थे, जॉइंट हिप जॉइंट पेन रहते थे, आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग था, प्रोस्टेट में आपको स्वेलिंग था, यूरेटर में आपकी किडनी से जुड़ा हुआ जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ा हुआ जो नली रहता है, उसमें यूरेटर में आपको स्वेलिंग हो गया था, इसीलिए पेशाब करने में कष्ट आते थे, यूरिन पास करने में। किडनी आपकी धीरे धीरे डैमेज हो रही थी, श्वास लेने में भारीपन होता था, पैरों में वीकनेस आ रही थी आपके, पेट में दर्द, कब्ज होना, टेस्टिस में छाले, स्वेलिंग होना, टेस्टिस में स्वेलिंग्स होना, आपके रेक्टम में स्वेलिंग, घाव बनना, ये सब आपको हुआ था। आपके जॉइंट पेन रहना बॉडी में, ब्लड इन्फेक्शन, बोन में दूषित हो रहा था, चेस्ट में आपकी जकड़न अकड़न बनी रहती थी, काफ़ी जकड़ा हुआ था, और गले में स्वेलिंग आ रहा था, इसमें गले में स्वेलिंग होना, थायराइड ग्लैंड में सूजन, ऐसे सारी गंदगी, ये सारा सब नष्ट हुआ। अब आपको कुछ भी नहीं है, कुछ भी शेष बचा हो, लग रहा है कि अभी ये कष्ट है तो बता सकते हैं, अगर कुछ भी लग रहा है बचा है तो आपको। नहीं बाबा जी, आपकी दुआ से सब ठीक है। एकदम अच्छे हैं। आपकी धर्मपत्नी, प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। जैसे आपकी धर्मपत्नी की बात करें तो इनकी भी चेस्ट में, यूट्रस में गांठ है और लाइपोमा है बॉडी में, लाइपोमा की स्मृतियाँ हैं, जगह जगह लाइपोमा है, श्वास नली में स्वेलिंग, ओसीडी होना, जो अच्छा नहीं लगना एक दूसरे को देख करके, गंदा गंदा फील करना, अच्छा नहीं लगना, चिड़चिड़ापन आना, अकेले रहना, किसी से बात नहीं करने का मन करना, अपने पतिदेव से ही बात करने का मन नहीं करना, ऐसे किसी से भी, ये सब था। रात को जो स्लीप डिसऑर्डर था ये भी था, नींद का, श्वास फूलना आदि, बेहोशी बने रहना, सिर दर्द होना, बात को ठीक से सुन के समझ ना पाना, चक्कर आना, पेट दर्द, जलन होना, जॉइंट पेन होना, ब्लड में इन्फेक्शन, अल्जाइमर होना, सिर लगता था बंधा हुआ है, कसा कसा बंधा लगता था, बॉडी में आपके पस पड़ रहा था, कई जगह घाव बन रहे थे, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, ऑस्टियोपेनिया भी था, आपको हड्डियां कमज़ोर हो रही थी, आपकी वीकनेस काफ़ी थी, हड्डी कमज़ोर होती जा रही थी, जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, गंदे गंदे सपने आना, प्राइवेट पार्ट्स में गंदे गंदे स्पंदन होना, ऐसा लगता था कोई हरकत कर रहा है, ये सब महसूस होना, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, धीरे धीरे पागल जैसा बना रही थी, तनाव पैदा करती थी, खूब लगता था क्या करे, रास्ता नहीं दिखता था, ये सारी सब कुछ, ये सब नष्ट हो गई, सारी गंदगी आपकी भी, और आप भी अच्छे हो। अभी एक दरबार की ओर से महाहवन करना है, तो एक स्लिप आप तीनों लोग उसमें संकल्प करके रहेंगे, तो जो असाध रोगों की जो स्मृतियां हैं वो सारी आपकी नष्ट हो, वो स्मृतियां भी नष्ट हो। जैसे इस बच्ची को इतना पागल बना रही थी स्मृतियां कि इसको ये फील कराती थी कपड़े सारे उतार के फेंक दो, इस बच्ची को नग्न रहने वाली स्मृतियां थी एकदम, ये सारे कपड़े उतार दे फेंक दे, ऐसा फील कराती थी, पागलों जैसी हरकतें कराने वाली, सम्मान गिराने वाली स्मृतियां थी कि इसको सम्मान गिरे इसका केवल, ऐसा था। और आप तीनों में एक कॉमन स्मृति थी, आप तीनों में कॉमन एक स्मृति थी कि घर से बाहर नहीं जाओ, घर ही में पड़े रहो, घर से बाहर निकलने में रुकने वाली स्मृतियां भी थी,
जो किसी न किसी बहाने से घर में रुके रहो, बाहर नहीं जाना है, अंदर ही घर में ठीक है, ऐसे वाली स्मृतियाँ थी। ये सब नष्ट हो गई हैं। अब आप सारा काम खूब ढंग से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। आपकी स्थिति ये बन रही थी धीरे धीरे कि आप बोलते बोलते चीज़ों को भूल जाते थे, बात करते करते टॉपिक पे अपना टॉपिक ही आप भूल जाते थे, बात करते करते याद याद करते थे क्या बात कर रहा था मैं, ऐसे होता था आपको। और जब आपको क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ता था तो आपको लगता था घर से भाग जाएं, घर में नहीं रुके, सब छोड़ दें, सब भाग जाए घर से, ऐसा क्रोध आता था। ये सब बाहरी स्मृतियों का दबाव था, उनकी गंदगी थी। वो सारा हमेशा कमजोरी, आलस, कमज़ोर महसूस करना, ये सारा सब गंदगी थी। सिर में हमेशा एक दबाव महसूस करते थे, दबाव, दर्द, लेफ्ट साइड एक पेन महसूस करते थे, लेफ्ट साइड ज़्यादातर। ये सब भी सब गया। कोशिश बहुत करते थे काम करने की, सोचते बहुत थे लेकिन कर नहीं पाते थे, उसको एक्टिविटी में नहीं ला पाते थे अपनी, ये सब गंदगी थी। अब सब ठीक है। सांस लेने में जो समस्या आती थी, लंग्स में इन्फेक्शन था, गले में इन्फेक्शन से नष्ट हो गए। जो आपके एनस में, जो रेक्टम में जो कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, गले में जो कैंसर की स्मृतियाँ थी, वो सभी दरबार द्वारा भी जब आप महावन करेंगे दिवसी, उसमें नष्ट हो जाएंगी। और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, धीरे धीरे आपके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। अब ये सब खत्म हो गया, एकदम आप लोग हल्के फुल्के होके एकदम अच्छे हो गए खड़े, कोई भी कष्ट नहीं है। तो आप लोग जिसके लिए अमेरिका से यहाँ तक आए, वो सब गंदगी जा चुकी है। सब लोग आप अच्छे हैं, केवल लेपन आप लोग करिएगा थोड़ा सा, तो स्वेलिंग हो जाए, ठीक है। मेरा बेटा तो यहाँ पर नहीं है, इधर आवाज़ कर रहे भाई। वो नहीं आया है। मेरा बेटा यहाँ पर अभी नहीं आया है, लेकिन वो भी मेरी बेटी जैसा ही, वो भी अपना परिस्थिति होता है ना बच्चे लोग का इस एज में तो आप जानते ही हैं, ये मम्मी से बात नहीं करता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव ओम, ये बेटा बंद करो। या मम्मी से उतना बात नहीं करता है, तो इसलिए उसको रोना लगता है। बड़ा बेटा है, मम्मी से बात नहीं करता है, तो आज का दुनिया बड़ा ही जाहिल है। हाँ, थोड़ा सा क्या हुआ बच्चों में कि ये बच्चे वहाँ की जो सोसाइटी है ना, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, बहुत। और भारतीय संस्कृति से बच्चे दूर हो गए। बच्चे थे, आपने तो अच्छे के लिए किया, कुछ बच्चे सीखे समझे, माँ बाप का तो यही प्रयास होता है। किसी माँ बाप का ये प्रयास नहीं होता कि बच्चे हमारे खराब हों, बर्बाद हों। लेकिन जहाँ खराब और बर्बाद लोग हैं ही, हमने जिन्हें अच्छा मान रखा है, मान लेने से अच्छा कोई होता नहीं, वो तो अनुभव करके बाद में पता लगता है कि अच्छा था कि खराब था। बच्चे उस सोसाइटी में जाके और उसी में ढल गए, बिल्कुल मानसिकता वैसी बन गई, इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हुई और वहाँ की गंदगी ने इनको नष्ट किया। अभी वहाँ की सभी गंदगी नष्ट हो गई और ये बच्चे अपने मन से, अपने बुद्धि से सब काम कर पाएंगे, एकदम अच्छे हैं, सब अच्छा फील कर रही है, बच्ची भी अच्छा फील कर रही है, बेटा भी आपका अच्छा फील कर रहा है। क्या लेपन करने की आवश्यकता है सब। दुआ है बाबा जी। खूब। तो अमेरिका में कहाँ रहते हैं यूएस में? हम लोग न्यू जर्सी में है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में। हाँ, वो तो काम बगल करता में ही हूँ। है, हाँ, न्यूयॉर्क, न्यू बीच जर्सी। में पानी है और बाकी तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच केवल पानी है, बाकी एक ही जैसा है। मैं तो यहाँ न्यू जर्सी में तो इंडियन बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, 20-25% मेरे ख्याल से होंगे न्यू जर्सी। या वहाँ पर बहुत बड़ा है इंडियन का। बहुत बढ़िया है, आप लोग आए, थैंक यू आप सबको। अब आप सब अच्छे रहें, एक महावन कर लीजिएगा, अभी आपको स्लिप मिलेगी, अपना 3 लोगों का संकल्प करके आप और उसमें संकल्प करके बैठेंगे, महावन हो जाए तो नकारात्मक जो असाध्य स्मृतियाँ हैं, जो क्योर नहीं हो सकती हैं रोग, वो भी नष्ट हो, ठीक है। आप क्या रेकमेंड करते हैं यहाँ से जाने के लिए? वो महावन करने के बाद हम लोग जा सकते हैं, जा सकते हैं? हाँ मैं आपसे पूछ करके ही वो ठीक है, स्टेप बिल्कुल लेना बिल्कुल चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल।
मिलेंगे। Thank you. खूब खुश रहिए, थैंक यू। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।